10 मिनट ही चला ये सब देखिए, बार बार मैं कहूँगा, सदन चलाने का दायित्व विपक्ष का नहीं है। सदन चलाने का दायित्व सरकार का है। और सदन के अंदर सरकारें गाली पर उतारू हो जाए तो बेचारा विपक्ष क्या करे। हम SIR के मुद्दे पर लगातार 92 लाख वोटर जो है बाहर हो गए। हम उस पर लगातार सरकार के ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा खास तौर से नाम से सूची से बाहर हुए हैं, वोट देने से वंचित हुए हैं। इसलिए सदन चलाने का दायित्व तो सरकार का है। सरकार का ये आज के दिन ये काला दिवस के रूप में ये मनाई जा रही है और सरकार टोटल फेलियर है। अंतिम दिन है आज इस सत्र का, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, अंतिम सब लोग को मिलकर के काम करना चाहिए। देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा, ये काम सरकार का है, सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष अपने किए गए कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए सदन के अंदर गाली गलौज और गुंडाई पर उतरी हुई है। गुंडा राज कायम है और ये गुंडा राज में कई मंत्री, अभी हम ये कह रहे थे कि आप नीतीश कुमार को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई, हम मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री यदि जवाब देते हैं तो हम लोग सवाल करेंगे तो जवाब देंगे, लेकिन अब जवाब देने के लिए जो है स्थिति में सरकार है नहीं। हेलमेट पहन करके वो लोग आ जाए थे। देखिए, वो लोग हेलमेट इसलिए पहन के आए थे कि उनकी पूरी तैयारी थी विपक्ष को जो है पीटने की, इसलिए अपनी सुरक्षा करके आए थे और हम लोग निहत्थे थे। वो अपनी फुल तैयारी करके आए थे और निहत्थे हम लोग सदन के अंदर। हम लोग गए 2 मिनट और वो लोग हेलमेट पहने हुए थे, हम लोग बाहर हो गए। इस सदन में गुंडा भी पहुंच गए हैं और गुंडा राज कायम है, इसलिए उन्होंने हम लोग को पीटने के लिए पहले ही से प्लान करके सेफ्टी मोड में आए थे। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गुंडा राज में आए हुए हैं, जो आप लोग गाली गलौज देते हैं। वो कहाँ है? 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 34 घटनाएं जघन्य घटी है और ये गुंडा राज सरकार का जिम्मेवारी है, विपक्ष का जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए गुंडा राज पर सवाल हमसे नहीं करे और यदि सरकार लाख आदमी का हम होटल लिस्ट से नाम हटाया है, लेकिन यह संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब सत्यापन नहीं लिया गया है, जब प्रूफ मांगा जाएगा, उसके बाद चुन करके जो उनके मतदाता नहीं हैं, गरीब तबका के लोग हैं, दबे चुकले हैं, जो बाहर जाके सब अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का नाम इसमें से हटाया जाएगा। बिहार सरकार का भी उनका अपना भी सर्वे रिपोर्ट कर रहा है। इस वोटर लिस्ट पर किसी भी हथकंडा अपनाने के बाद वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने मत बढ़ा करके कई लाख करोड़ों वोट बढ़ा करके चुनाव जीतने का काम किया है। बिहार में जब यह फॉर्मूला उनको नहीं लगा, जब राहुल गांधी जी के उठाने के बाद ये काम नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने मतदाताओं को नाम काट करके वोट जीतने का रवैया अपनाया है। मैं समझता हूँ जनता पूरा सक्षम है, पूरा सचेत है। इनका जो इरादा है, गलत इरादा, उसको पूर्ण नहीं होने देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कल के फुटेज में माँ बहन की गाली देने वाला भाजपा, ये माइक तोड़ करके बढ़ने वाला भाजपा और सर पे हेलमेट ले रहा है, हंसी मजाक के पात्र बन रहे हैं ये लोग। अफसोस लगता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार हो सकता है। ये इंडिया गठबंधन के सामूहिक निर्णय के साथ हम बड़े से बड़े फैसले भी कर सकते हैं और आने वाले समय में हम बड़ा से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और ये आंदोलन उन जनता के लिए है जो संविधान में जो वोट के अधिकार दिया है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी,
ये सारे मुद्दे इलेक्शन कमीशन यदि ख़त्म करते जा रही है तो हमारे पास बड़ी लड़ाई के लिए और कोई रास्ते नहीं है। वो चाहे बहिष्कार से लेकर के रोड पर आंदोलन से हो या उससे बड़ी भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से कई वोटरों को हम लोग के पास फ़ोन आना शुरू हुआ है और उन लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सारे वोटर, कई वोटर कहें कि हमारा ईपिक नंबर अभी जो नहीं दिख रहा है। कई लोग ये शिकायत हम लोग से कर रहे हैं कि सर जिस बूथ पर था वो बूथ पर हमारा नाम नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के लोग चाहे वो बहिष्कार से लेकर के भी सारी मामला है उसके साथ हम लोग आंदोलन करेंगे और बड़ी तैयारी के आपको संकेत दे रहा हूँ कि हम लोग बड़ी तैयारी के जो है हम भूमिका में दिखेंगे। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग के यदि निर्णय खाली होता तो हम लोग भरोसा करते। यदि टीएन सेशन वाली चुनाव आयोग होता, जेबीजी राव वाली कमीशन होता तो हम लोग को शायद आपके सामने बाइट नहीं देना पड़ता। चुनाव आयोग भी पहले भी कह चुका है कि चुनाव आयोग अपने आप को बदल चुकी है, वो पहले वाली चुनाव आयोग नहीं है। तो आपने जो सवाल किया उसका उत्तर वही है कि ये टीएन सेशन और जेबीजी राव वाली इलेक्शन कमीशन नहीं, केजी राव 1 लाख नहीं। आने वाला समय हम इनकी अंतिम इलेक्शन कमीशन के अंतिम लिस्ट की हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है 1 लाख वोटर लापता है। डर गए आप लोग इसलिए भाग रहे हैं। देखिए कौन क्या बोल रहा है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल के है 35 लाख, इसके बाद रात में है 98 लाख वोटर लापता हैं और एक इलेक्शन कमीशन के नोट ब्रीफ आया है जिसमें उसने कहा है कि इतना तारीख तक जो है आप अपना आपत्ति और अनापत्ति दें वरना नाम हटा देंगे।